सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज से लूकस के सुसमाचार का पढ़ाई शुरू करेंगे। हम लोग नए विधान में मत्ती का सुसमाचार को और मार्कुस का सुसमाचार को पढ़ाई किया। मेरे विचार में आप लोग मेरे साथ बाइबल को भी पढ़ते जा रहा है और मुझे इस बात पर खुशी भी है। कई लोग जो डाउट्स है मुझे व्हाट्सएप में पूछ भी रहा है, तो उसको भी मैं बीच बीच में क्लास लेकर के उत्तर भी देते जा रहा हूँ। लूकस का सुसमाचार, हमें मालूम है सुसमाचार है और प्रेरित चरित्र, ये दोनों संत लूकस ने लिखा है करके हम लोग ट्रेडिशनली विश्वास करते हुए आ रहे हैं। और तीसरा सुसमाचार को लूकस के नाम पर ही रखा भी गया है। सुसमाचार प्रारंभिक दिनों में लूकस का इतना महत्व नहीं दिया जाता था। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले लिखने वाला जो सुसमाचार मार्कुस का सुसमाचार था, और शॉर्ट एंड स्वीट भी बोल सकता है, बहुत ही छोटा सा सुसमाचार है। और अनेकों जो प्रभु ईसा मसीह के विषय में जो उनका टीचिंग है वो सब इन शॉर्ट लिखकर के बताने के कारण उसको ज़्यादा महत्व मिलता था। इसके बाद हमें मालूम है मत्ती का सुसमाचार यहूदी क्रिश्चियन को मद्देनजर रखते हुए लिखा गया, प्लस ईसा मसीह के 12 प्रेरितों में, अपोस्टल्स में एक व्यक्ति होने के कारण उनके उस सुसमाचार को भी महत्व मिलना शुरू हुआ था। और एक कारण, जैसे हम लोगों ने मत्ती का सुसमाचार सीखते वक्त कहा था, सबसे पहले अरामाइक भाषा में मत्ती ने ईसा मसीह के टीचिंग को लिखा था। मार्कुस के सुसमाचार को देख करके जैसे बायोग्राफी लिख रहा है वैसे उसको एक्सपांड करके लिखा। तो ये सब कारण मत्ती के सुसमाचार को महत्व मिलने का कारण बना। उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार भी, योहन का सुसमाचार, योहन भी 12 शिष्यों में वो भी प्रिय शिष्य, उनके द्वारा लिखने वाला। और दूसरी बात है, इतना अधिक गहराई में प्रभु के विषय में लिखने वाले एक व्यक्ति, उनका जो ईश्वर शास्त्र की गहराई, ये भी उनकी ओर आकर्षण का एक कारण बना। एक प्रेरितों में से एक, दूसरा उनका उस लिखावट अन्य सुसमाचार से थोड़ा अलग घट करके थोड़ा गहराई में ईश्वर शास्त्र को लेकर के जाने के कारण उसको भी महत्व मिला। इस प्रकार लूकस के सुसमाचार को थोड़ा सा पीछे रखा हुआ था। लेकिन समय बीते गया, कई लोग लूकस के सुसमाचार का जब गहराई से पढ़ना शुरू किया तब पता चला ये कितना महत्वपूर्ण सुसमाचार है। कहा जाता है आजकल जो पढ़ाई करने वाला, जो बाइबल जो पंडित लोग जो होता है, स्कॉलर्स, वो सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला, पढ़ने वाला और एवं जो डॉक्टरेट लेने के लिए भी
इस किताब को ज़्यादा उपयोग करना शुरू किया। इस कारण इसका बहुत गहराई से खोजबीन, पढ़ाई सब हो चुका है। तो लूक ने जो रचना किया है उसका कई खासियत है, इसको आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली बात है, लूकस का सुसमाचार जो नया विधान की 27 जो किताबें हैं, जो लेख है, उसमें सबसे ज्यादा लिखने वाला व्यक्ति लूकस है। सबसे ज्यादा मुझे पढ़ने के लिए मिला है करीब 27.5% ऑफ न्यू टेस्टमेंट, नए विधान का 27.5% जो भाग केवल लूकस ने लिखा हुआ है। नए विधान के अंदर 7,947 7,947 कुल मिलाकर के वर्सेस है, वचन है। उसमें केवल लूकस ने जो लिखा हुआ है वो 2,157 है, 2,157। उनमें से लूकस के सुसमाचार में 1,151 वचन है और प्रेरित चरित्र में 1,006 वचन है। तो कुल मिलाकर के 2,157 वचन केवल लूकस ने लिखा, अर्थात नए विधान का 27.5% भाग केवल लूक ने लिखा। सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी बात, यदि हम इसकी गहराई से पढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखने वाला एक किताब है लूकस का सुसमाचार। अन्य सुसमाचार या अन्य लेखों से बढ़ करके एक अलग शैली है इनका लिखने का। इसके बीच बीच में गीत है और लिखने का जो तरीका है, यह सब बहुत ही आकर्षक बात है। तीसरा, लूकस के सुसमाचार को प्लूरलिस्टिक राइटिंग कहते हैं। प्लूरलिस्टिक राइटिंग्स का मतलब है कई भाषा भाषियों के बीच का संस्कार, संस्कृति और उनके जीवन, ऐसे समुदाय के विषय में इस सुसमाचार के अंदर और उनका प्रेरित चरित्र उसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ईसा मसीह के उस संदेश को, ईसा मसीह की आज्ञा के अनुसार, इसका मतलब सब देशों में, सब भाषा भाषी संस्कृति वालों के बीच में पहुंचाने वाला ये एक लेखक है संत लूकस। और इसे यूनिवर्सल कैथोलिक राइटिंग भी कहते हैं। क्या कारण है? ये केवल यरूशलेम के लिए या यहूदियों के लिए या गैर यहूदियों के लिए ऐसे एक जगह तक सीमित नहीं है। संसार के अंतिम छोर तक सुसमाचार पहुंचाने का कार्य इस लूकस का सुसमाचार के अंदर ही हम लोगों को मिलता है। सुसमाचार एवं प्रेरित चरित्र के अंदर देखेंगे, ये लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड वो चलते जा रहा है। इसलिए इसको यूनिवर्सल बुक भी कहते हैं। और एक और विशेषता है जो संत लूकस का सुसमाचार के अंदर, इसके अंदर अनेकों इस प्रकार का दृष्टांत मिलेगा जो अन्य किसी सुसमाचार में नहीं मिलते हैं। लूकस के सुसमाचार के अंदर ऐसे कई घटनाओं को लिखा हुआ है, अन्य किसी सुसमाचार में नहीं लिखा हुआ है। इसके अंदर कुल मिलाकर के सुसमाचार के अंदर ही केवल 24 जो दृष्टांत लिखा हुआ है। उनमें से केवल 8 अन्य लोगों में है। इसका मतलब बाकी जितना भी है 8 नहीं, केवल 6 अन्य लोगों में है। 18 जो दृष्टांत है केवल लूकस के सुसमाचार में हम लोग पाते हैं।
अन्य सुसमाचार में ये नहीं पाते हैं, केवल 6 जो अन्य सुसमाचारों में भी मिलते हैं। उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार का अध्याय 1 और 2 को अगर देखेंगे, योहन बपतिस्ता का जन्म से लेकर के ईसा मसीह का जन्म, 2 अध्याय पूरा इस बाल्य अवस्था में जन्म के विषय में ऐसे ऐसे बातों को बताने वाला केवल लूकस के सुसमाचार में मिलेगा। सक्केउस की कहानी हो या एम्माउस जाने वाले शिष्यों की कहानी, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे कई घटनाएं हम लोगों को लूकस के सुसमाचार में ही मिलते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो नए विधान के अंदर यदि कोई लेख का सीक्वल मतलब कंटिन्यू केवल लूकस का है। लूकस के सुसमाचार में हमें मालूम है ईसा मसीह के जीवन को अध्याय 24 सुसमाचार का अध्याय 24 तक उनका जीवना स्वर्गारोहण तक का यरूशलेम पहुंचा हुआ था। यरूशलेम में एक सब घटना हुआ। इसके बाद यरूशलेम में प्रेरित चरित्र जहां लूकस ने समाप्त किया, सुसमाचार में समाप्त किया, वहां प्रेरित चरित्र शुरू हो रहा है। जहां ईसा मसीह आकर के स्वर्गारोहण हुआ, उसी स्थान से प्रेरित चरित्र फिर शुरू हो रहा है अंतिम छोर तक। इसका मतलब ईसा मसीह के वो कार्य को संसार के अंत तक लेकर के जाने वाला लेखक ये लूकस है। इस प्रकार लूकस के विषय में हम लोगों को कई महत्वपूर्ण बातें सीखने के लिए मिलता है। हाँ, अभी एक और सवाल है यहां पर, इस सुसमाचार का लेखक लूकस है करके कहां लिखा हुआ है? हाँ, देखा जाए तो चारों सुसमाचार में कहीं भी उसका लेखक मत्ती है या मार्कुस है या लूकस है या योहन ने कर करके नहीं लिखा हुआ। लेकिन हमें उसको सीखने के, हम लोग जैसे मत्ती के सुसमाचार, मार्कुस के सुसमाचार में ये सीख करके आया वो कौन है, कब है, कैसे लिखा, कब लिखा, ये सब। इसी प्रकार यदि तीसरा सुसमाचार लूकस ने लिखा है तो ये कैसे हमें मालूम लूकस के द्वारा रचना किया है, उसको भी हमें फाइंड आउट करना। उसका 2 तरीका है। एक इंटरनल एविडेंस अर्थात सुसमाचार या बाइबल से हम लोगों को कुछ उदाहरण मिलना चाहिए। दूसरा है एक्सटर्नल एविडेंस, बाइबल के बाहर का कुछ उदाहरण हम लोगों को मिलना चाहिए। सबसे पहले बाइबल के अंदर से इंटरनल एविडेंस, क्या उदाहरण है बाइबल के अंदर ये इसका रचना लूकस ने किया। सबसे पहली बात है लूकस के सुसमाचार का अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर के 4 तक इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो उसके अंदर वो ऐसा लिखता है, जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनमें से हमें जो परंपरा मिली है। इसका मतलब है ये जो लिखने वाला व्यक्ति ईसा मसीह के समय का व्यक्ति नहीं है और उनके प्रेरित नहीं है, ईसा मसीह को देखा भी नहीं होगा, और इनको ये लिखने का जो मैटर्स जो मिला हुआ है वो किसी और सुसमाचार व्यक्ति अर्थात मत्ती का सुसमाचार और मार्कुस का सुसमाचार उनके सामने था, उससे उनको ये परंपरा से मिला है करके सबसे पहले वो लिख रहा है। इसका मतलब ये कि इंटरनल एविडेंस हम लोगों को ये मिला है, वो ये लिखने वाला लेखक ईसा मसीह के साथ सेवा करने वाला या उनके शिष्यों गणों में एक व्यक्ति नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, इनके सामने ऐसे लेख लिखने वाला, सुसमाचार लिखने वालों का लेख प्रस्तुत है, उससे वो सीखा है, ईसा मसीह के विषय में जाना है। तो आगे लिखा है, उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच में हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया। कई लोगों ने उसको लेकर के कई चीजें लिखा है। मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया। वो जो लेख जितने भी मिला है उसका
अच्छी तरह पढ़ाई किया करते हैं। इसके बाद इसलिए श्रीमान थियोफिलोस, इसका मतलब किसी और व्यक्ति के लिए लिख रहा है, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ता है। इसका मतलब जो पुराने पहले जो लिखा हुआ व्यक्तियों का जो भी है वो और अच्छी तरह क्रमबद्ध, इसलिए उन्होंने ईसा मसीह के जन्म कैसे हुआ वहां से लेकर के स्वर्गारोहण तक के बातों को लूकस ने लेकर के आया, जो उनके अंदर छोड़ा हुआ बातें हैं और कुछ बातों को क्रमबद्ध कर करके छानबीन कर करके इन्होंने लिखा है करके। इससे हमें पता चलता है ये जो लिखने वाला व्यक्ति शिष्यगणों में नहीं था और उनको उनके पूर्व जो लोग, जो शिष्य लोग वगैरह जो लिखा हुआ है वो उनको पढ़ने के लिए मिला और उसका गहराई से पढ़ाई कर करके जो छुटा हुआ बात और क्रमबद्ध लिखने के लिए ही इस सुसमाचार, ये तीसरा सुसमाचार का रचना किया है। पहली बात। दूसरी बात, प्रेरित चरित्र जब हम पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र क्यों प्रेरित चरित्र को इसको जोड़ रहा है वो आगे भी बता कर दूंगा, क्योंकि यही इंट्रोडक्शन प्रेरित चरित्र का इंट्रोडक्शन है। जहां लूकस का सुसमाचार समाप्त किया वहां प्रेरित चरित्र शुरू हो रहा है। इसका मतलब इसका सीक्वल है प्रेरित चरित्र, यह हमें पता चलता है। वो प्रेरित चरित्र जब पढ़ते वक्त हम लोगों को पता चलता है ये लिखने वाला लूकस का सुसमाचार हो या प्रेरित चरित्र, वो लिखने वाला व्यक्ति प्रेरित चरित्र के कुछ घटनाओं को अर्थात संत पौलुस के साथ यात्रा करने वाला और वहां के कुछ घटनाओं का दृक् साक्षी है, वो उसमें शामिल है। कैसे पता चलेगा? प्रेरित चरित्र अध्याय 16 से, उससे पहले नहीं, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 से एक वी सेक्शन कहते हैं उसको। वी माने हम लोग बोल करके लिखा हुआ मिलेगा। अध्याय 16 से ये मिलता है। इसका मतलब ये लिखने वाला व्यक्ति अध्याय 16 के बाद जो घटना है वो है संत पौलुस का मिशन जर्नी, उसमें कुछ घटनाओं का दृक् साक्षी है ये लिखने वाला लेखक। तीसरी बात, संत पौलुस ने जो पत्र लिखा है उन पत्रों में 4 जगहों पर ऐसे एक व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है, वो है लूक। रोमियो का पत्र अध्याय 16 वाक्य 24 के अंदर लूसियस नाम से एक व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है। लूसियस वो संत लूक है, ये बाइबल पंडितों का मत है। इसके बाद कोलोसियों का पत्र अध्याय 4:14 के अंदर लूकस को वो एक डॉक्टर है करके लिखा हुआ है। इसके बाद फिलेमोन को जो लिखा हुआ पत्र है उसका वाक्य 24 के अंदर संत पौलुस के साथ काम करने वाला, साथ देने वाला व्यक्ति है करके लिखा हुआ है। और दूसरा तिमोथी अध्याय 4 वाक्य 11 में लूकस के विषय में वो उनका दोस्त है कर करके लिखा हुआ, फ्रेंड कर करके लिखा हुआ। इस प्रकार बाइबल के अंदर से लूकस के विषय में लिखा हुआ कुछ बातें हम लोगों को प्राप्त हैं। इस प्रकार इंटरनल एविडेंस जो लूकस की ओर लेकर के जाने वाली बातें, अभी कुछ एक्सटर्नल बात भी है, बाइबल के बाहर कुछ तत्व हमें प्राप्त हैं। उनमें से सबसे पहले है जो मिस्र देश से, इजिप्ट से जो मिले हुए जो पपीरस के, बोर्डमेयर पपीरस कहते हैं उसको, जो सुसमाचारों का, जो बाइबल का जो प्रतियां जो पपीरस में लिखा हुआ जो बातें, उसमें पपीरस P75 नंबर वाला बोर्डमेयर पपीरस का P75 में लूकस के ये जो सुसमाचार के अंत में इसका लेखक लूकस है करके लिखा हुआ पाया।
वॉटमेयर प्रपीस का P75 में इस सुसमाचार के अंत में इसका लेखक लूकस है करके लिखा। दूसरा एक बहुत बड़ा सबूत यह है जिसे मोरेटोरियन फ्रैगमेंट या कैनन कहते हैं। मोरेटोरियन फ्रैगमेंट या कैनन वो है जो पहली और दूसरी सदी के समय पर जो उस समय के लेखों के ऊपर स्टडी कर करके कुछ लिस्ट, हम लोग ये कैनन कैसे बोल दो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोरेटोरियन कैनन भी मुझे पढ़ने के लिए मिला। तो कुछ लिस्टिंग हुआ था, उसके अंदर इस लूकस का सुसमाचार लिखा हुआ हमें मिला। और इस तीसरा पोजीशन में रखने वाला इस सुसमाचार का लेखक लूकस है करके उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। कई चीजें हैं, जैसे लूकस एक डॉक्टर था, वो पॉल के साथ मिशनरी काम करने वाला था और साथ ही साथ उनके द्वारा ये तीसरा सुसमाचार लिखा गया है। और मोरेटोरियन फ्रैगमेंट में ही इसको जो तीसरे स्थान में रखना, और ये प्रेरितों का जो शिक्षा के अनुरूप है, इसलिए सुसमाचार में लिखा हुआ बात सब सत्य है, इसका भी प्रमाणित करते हुए मोरेटोरियन फ्रैगमेंट या कैनन, उसका जो एविडेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अभी एक्सटर्नली तीसरा एविडेंस ये है, कुछ चर्च फादर्स जैसे ओरिजिन हो, आयरेनियस हो, तरतुल्यन हो, ऐसे आदिम कलीसिया के जो चर्च फादर्स इस सुसमाचार का लेखक लूकस है करके साफ साफ साक्ष्य देता है। इस प्रकार इंटरनल एंड एक्सटर्नल एविडेंस के द्वारा ट्रेडिशनली आदिम काल से ही इस सुसमाचार का लेखक संत लूकस है करके विश्वास करता हुआ आ रहे हैं। अभी जैसे मैंने शुरू में कहा, इनके द्वारा सुसमाचार भी लिखा और उसका कंटिन्यूटी में प्रेरित अपोस्टल के जो कार्यकलाप है उसको भी लिखा हुआ है। इस प्रकार लिखने का पीछे क्या कारण है उसको अगर हम देखें, सबसे पहले ये एक गैर यहूदी व्यक्ति भी था, ये बताता है। संत पौलुस के टीचिंग को सुन करके क्रिस्त में विश्वास करने वाला, और वो पैसे में एक डॉक्टर है, अच्छा लेखक है, अच्छा ड्राइंग करने वाला, माता मरियम का ये जो पेंटिंग वगैरह करने वाला ये व्यक्ति है। तो इस प्रकार का ये व्यक्ति प्रभु का सेवा करने के लिए शुरू कर रहा है संत पौलुस के साथ मिलकर के। तब उनको प्रभु का प्रेरणा लिखने के विषय में, क्या संत पौलुस के द्वारा जो मिशनरी कार्य है उसको लिखने के लिए प्रेरणा मिला। तब उनको पता चला अगर ये केवल प्रेरित चरित्र लिखेगा, उस प्रेरित चरित्र चाहे कितना भी लिखे वो अपूर्ण दिखेगा जब तक उससे पहले वाला ईसा मसीह के घटनाओं को ना लिखे। इसलिए सुसमाचार लिखा करके कहते हैं, प्रेरित लिखने के उद्देश्य से उससे पूर्व के घटनाओं को वो लिखा। इसका मतलब सुसमाचार अपने आप में पूर्ण नहीं हो रहा है जब तक वो सुसमाचार संसार के अंत तक नहीं पहुंचाता। वो कार्य को, ईसा मसीह के कार्य को सुसमाचार में, इसके बाद कलीसिया का जो कार्य कैसे बढ़ रहा है उसको प्रेरित चरित्र के द्वारा इस प्रकार वो लिखना शुरू किया। ये है उनका आपस में संबंध। जहां सुसमाचार समाप्त हुआ वहां से प्रेरित चरित्र लिखना शुरू किया। दूसरी बात, इन दोनों का सुसमाचार का इंट्रोडक्शन और प्रेरित चरित्र का इंट्रोडक्शन को देखेंगे, एक समान लिखा हुआ। ये दोनों थियोफिलुस को लिए लिखा हुआ, थियोफिलुस का नाम लेकर के दोनों लिखा हुआ मिलेगा। ये थियोफिलुस अभी कौन है, इसके ऊपर भी कई प्रकार का टीचिंग चलता है। सबसे पहली बात है, यहां पर जो इंट्रोडक्शन में ही सुसमाचार में
जो लिखा हुआ, इसलिए श्रीमान थियोफिलस, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन उतना सही नहीं है। जो इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, ये जो सल्यूटेशन किया हुआ वो जो शब्द आपको जो मिलेगा, वो सल्यूटेशन रोमन जो अधिकारी लोग हैं, उदाहरण के लिए प्रेरित अध्याय 23 वाक्य 26 के अंदर फेलिक्स को बुलाने के लिए इस्तेमाल करने वाला वो शब्द, या अध्याय 26 का प्रेरित अध्याय 26 वाक्य 25 में फेस्टस को, वो भी एक रोमन अधिकारी है, उनको जो सल्यूट करने वाला उसी शब्द को थियोफिलस के लिए भी इस्तेमाल किया हुआ है। इसलिए ये अनुमान लगा जाता है कि ये थियोफिलस हो सकता है कोई रोमन अधिकारी रहा होगा। और दूसरी बात है, ये थियोफिलस ऑलरेडी ईसा मसीह को जान रहा है, बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ व्यक्ति है, कुछ नॉलेज तो है। सुसमाचार और प्रेरित चरित्र उनके नाम से लिख करके पहले से थोड़ा सा जो नॉलेज रखने वालों को सही तरीके से ईसा मसीह के जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण, इसके बाद कलीसिया का बढ़ोतरी कैसे हो रहा है, इसका वर्णन करके देने के लिए संत लूकस ने थियोफिलस का नाम से इसको लिखा, ये भी विश्वास करते हैं। दूसरी बात यह है, यदि थियोफिलस शब्द का अर्थ देखेंगे, थियोस माने ईश्वर, फिलोस माने जो प्यार करने वाला है ना, या फ्रंट ऑफ गॉड हम लोग ये बोल सकते हैं, जो ईश्वर का प्रिय व्यक्ति। तो ये थियोफिलस अगर उसी प्रकार के से देखेंगे, हम सब लोग ईश्वर का प्रिय व्यक्ति है। इसका मतलब संत लूकस ने हमारे नाम पर ही, हम लोगों के लिए, हमें ज्यादा नॉलेज देने के लिए थियोफिलस यदि फ्रंट ऑफ गॉड है, ईश्वर को प्यार करने वाला है, तो हम प्रत्येक उस थियोफिलस में आता भी है। अभी चाहे किसी के लिए भी लिखा हुआ हो, हम लोगों को एक चीज को अपने मन में रखने की जरूरत है। लूकस ने जैसे इंट्रोडक्शन में ही बताया है, पूर्व में जो कई चीजें लिखा हुआ है उसको क्रमबद्ध रीति से उसका पूर्ण रूप से पढ़ाई कर करके, और जो परंपरा हमें मिली हुई है ना, वाक्य 1 में ही वही लिखा हुआ है, जो ईसा मसीह को जो देखा, ईसा मसीह को जो सुना, ऐसे लोगों के द्वारा हम लोगों को जो परंपरा मिली है, जो टीचिंग्स मिली है, उसको क्रमबद्ध तरीके से और सावधानी से उनमें क्या क्या घटना हुआ उसको प्रस्तुत करना, और उसके द्वारा इस सुसमाचार को और प्रेरित चरित्र को पढ़ने वाले लोग प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करें, उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। चाहे वह यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे किसी भी भाषा भाषी धर्मावलंबी क्यों ना हो, वे सबके सब मुक्ति प्राप्त करें। यही उद्देश्य रहा संत लूकस का। तो संत लूकस का ये सुसमाचार पढ़ते वक्त हमारे मन में ये सब रखना है, और प्रभु में विश्वास कर प्रभु के समान बन करके रहने का एक निर्णय करते हुए और गहराई से उसको समझ करके उन वचनों को अपने जीवन में उतार करके जीने का हम प्रयत्न भी करेंगे। आगे कुछ ईश शास्त्र के विषय में सब अगले क्लास, कल के क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज से हम लोग लूकस का सुसमाचार को गहराई से अच्छी तरह पढ़ने जा रहे हैं। इसको गहराई से पढ़ करके समझने का, और जिस ग्रंथकर्ता ने इसको लिख करके हमें प्रस्तुत किया है
उनका उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो जाए। इसके लिए हम अपना जीवन को और जो पढ़ाई कर करके जो प्रेरणा मिल रहा है उसके अनुसार जीने का एक निर्णय करते हुए प्रभु के सामने अपने को समर्पित करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।